तकरीबन 1.5 मरले का मकान है जिसकी इंतहाई खस्ता हालत है। इसके बावजूद पूरी दुनिया में उसने पाकिस्तान का नाम रोशन किया। मैं पूरे पाकिस्तान का शुक्रिया अदा करती हूँ कि मुझे इतने अच्छे कमेंट्स और इतना सपोर्ट किया गया है। अवेयरनेस की कमी की वजह से मुझे बहुत ज्यादा बैड कमेंट्स का जो है सामना करना पड़ा है। इसके पीछे मेरी बहुत सालों की मेहनत है। अगर गवर्नमेंट मुझे सपोर्ट करे, मुझे इंटरनेशनल ट्रेनिंग टूवर्स दे, तो मैं इंशाल्लाह एशियन गेम में भी अपना बेस्ट दूंगी। शुरू से मेरे ज़हन में यही था कि ये बच्ची हैं तो क्यों ना इनको इतना स्ट्रांग बना दें कि ये अपना तहफ़्फ़ुज़ खुद कर सके। इनको फाइट सिखाई, बहुत मुश्किलात देखी, इनको लेके आना, छोड़ना, जॉब करना। बड़ी बहन है, दुआज़र है, वो माशाल्लाह नेशनल चैम्पियन है, पाकिस्तान आर्मी की तरफ से खेलती है। पाकिस्तान का नाम उसने रोशन किया है। मजीद फाइनल भी वो खेलेगी, नेशनल भी खेलेगी। गुर्बत में ऐसे ऊपर जाना बच्चे का बड़ा काम होता है, हौसला होता है। ये तो गिरने वाले घर हैं, तो गवर्नमेंट का काम है कि ये आके इनको एनकरेज करें बच्ची के साथ। छोटी सी उम्र में होके उसने अपने मुल्क का नाम रोशन किया है। कमरे भी बिल्कुल छोटे छोटे है, खस्ता हालत है, ये वैसे भी गिरने वाले हैं। हमें घर फराहम किया जाए। दुनिया भर में मुल्क और सरगोदा का नाम रोशन करने वाली फातिमा ज़हरा, जिसने बॉक्सिंग के मैदान में ना सिर्फ झंडे गाड़े बल्कि कांसी का तमगा भी हासिल किया। सरगोदा में कहां पर रहायश पजीर है, किस तरह अपना गुजारा कर रही है, उसके वालिद का क्या नाम है, वालिद का क्या पेशा है, कितने बहन भाई हैं और किस मकान में रहायश पजीर है, हम आपको दिखाते हैं। इस वक्त मैं मौजूद हूँ सरगोदा DHQ टीचिंग अस्पताल के पैरा मेडिकल स्टाफ में, जहां पर सरकारी क्वार्टर बने हुए हैं। ये उस जगह का बालाई मंजिल है जहां पर दुआ फातिमा ज़हरा रहायश पजीर है। ये वो स्कूटरी है जिस पर वो सफर करती है और किस्तों पर ये हासिल की गई है। आइए मैं आपको लिए चलता हूँ उस घर की तरफ जहां पर फातिमा ज़हरा और उसका खानदान रहायश पजीर है। ये आप देख रहे हैं, अगर मेरा कैमरा मैन आपको दिखाता चले तो ये वो सामान है जिसमें वो रहायश पजीर है, लेकिन उसमें सामान पूरा ना होने की वजह से ये सीढ़ियों के पास ही पड़ा है। अब मैं आपको उस मकान की तरफ लिए चलता हूँ। ये मेरा कैमरा मैन आपको वो घर दिखा रहा है जहां पर फातिमा ज़हरा रहायश पजीर है। ये सिर्फ तकरीबन 1.5 मरले का मकान है जिसकी इंतहाई खस्ता हालत है, जिसमें 2 छोटे छोटे कमरे हैं, एक टूटा हुआ वॉशरूम है और एक सहन है जिसमें 4 चारपाइयां भी बिछाई ना जा सकती हैं। लेकिन इसके बावजूद पूरी दुनिया में उसने पाकिस्तान का नाम रोशन किया, शाहीनों के शहर सरगोदा का नाम रोशन किया और साबित किया कि वाकई वो शाहीनों के शहर सरगोदा की बेटी है। इस वक्त मेरे साथ फातिमा ज़हरा के वालिद साकिब मौजूद हैं। इनसे जानने की कोशिश करते हैं कि ये क्या काम करते हैं और किस तरह इन्होंने फातिमा ज़हरा को ये इजाजत दी कि उन्होंने मुल्क का नाम रोशन करने के लिए बॉक्सिंग के मैदान में ये अपनी मेहनत शुरू की और आज वो इस मुकाम पर पहुंच चुकी हैं कि पूरी दुनिया उनको जानती पहचानती है। और इनमें इनको क्या क्या मुश्किलात पेश आई और क्या हुकूमती किसी नुमाइंदे ने, इंतजामी अफसर ने, समाजी और सिविल सोसाइटी ने इनको अप्रिशिएट किया, कोई अभी तक इनके घर में आया। इनसे जाने की कोशिश करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। कैसे हैं साकिब साहब? ठीक ठाक है जी अल्हम्दुलिल्लाह। आप ये बताइए कि आप क्या काम करते हैं? मैं DHQ टीचिंग हॉस्पिटल में क्लास 4 का एक छोटा सा मुलाजिम हूँ सर, और यही मेरा काम है। आपके कितने बच्चे हैं? ये फातिमा ज़हरा और इनके 7 बहन भाई हैं जो मेरे साथ इस घर में रहते हैं। तो अब ये आपने किस तरह फातिमा ज़हरा को इजाज़त दी बॉक्सिंग खेलने के लिए? एक अनोखा काम था और वैसे भी बच्चियों के हवाले से हमारे पाकिस्तान में काफ़ी सारे तहफ़्फ़ुज़ात पाए जाते हैं। और किस तरह क्या क्या मुश्किलात पेश आई और आपने क्या क्या उसकी हेल्प की? सर आप जानते हैं कि पाकिस्तान में आजकल ऐसे जो वाक़यात हैं वो बहुत ज़्यादा हो गए हैं कि छोटे छोटे बच्चों के साथ उनके, जैसे हमारी बेटी मनतहा का अब जो वाक़या हुआ था, तो शुरू से मेरे ज़हन में यही था कि ये बच्ची हैं तो क्यों ना इनको इतना स्ट्रांग बना दें कि ये अपना तहफ़्फ़ुज़ खुद कर सके, इनके लिए हमें परेशानी ना हो। तो इस एम के ऊपर, क्योंकि ये लड़कियां थी, तो मैंने कहा क्यों ना इनको इतना काबिल बनाया जाए कि इनको वक्त में कोई भी जो है ना मुश्किल अपने सामने ना पेश आए। तो इसलिए मैंने फिर इनको बॉक्सिंग वाला किया और इनको फाइट सिखाई ताकि ये अपना तहफ़्फ़ुज़ खुद कर सकें। तो उसमें मामलात तो फिर चलते रहे, बहुत मुश्किलात देखी, इनको लेके आना, छोड़ना, जॉब करना, फिर इनको स्कूल से ड्रॉप करना, फिर क्लब छोड़ना, फिर इनको वापसी पे लेना। तो इस पे हमने बहुत ज़्यादा मेहनत की है और आज हमें उसका समर मिल रहा है।
अच्छा ये बताएं, आपको भी कोई किसी किस्म का शौक रहा है ये स्पोर्ट्स के हवाला से? जी जी जी, मैं खुद स्पोर्ट्स मैन था, इसीलिए ही तो जब फातिमा ने मेरे सामने इजहार किया तो मैंने इसको हंसी खुशी इजाज़त दे दी। मैं खुद मार्शल आर्ट प्लेयर था, तो बॉक्सिंग और मार्शल आर्ट में बस 100 ही फ़र्क है। तो इससे बॉक्सिंग पसंद थी, तो मैंने इसको फिर ये नहीं कहा कि जी आप मार्शल आर्ट ही सीखें, तो मैंने कहा ठीक है, आप जो यही सीख रहे हैं लेकिन सीखें ज़रूर, मेहनत करें। तो आप मार्शल आर्ट के खिलाड़ी थे, तो क्या आप अपनी जो खेल था उसको जारी नहीं रख सके? सर वो हमारा दौर तो बहुत ही सख्त दौर था, तो उसमें तो सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई के बारे में बात की जाती थी, गेम के बारे में तो बात होती ही नहीं थी। तो मैं तो अपने तौर पे यानी कि छुप छुपा के करता था, डांट भी वालिदैन से बर्दाश्त करनी पड़ती थी, लेकिन मेरा बहुत ज़्यादा जुनून था तो मैं उसको फिर पूरा करता था, अपना शौक पूरा करता था। यानी कि जो खेल आप अपनी सूरत में बरकरार नहीं रह सके वो अपनी बेटी की सूरत में जी बरकरार जी जी करने की कोशिश की। तो अब ये बताइए कि अभी तक कोई इंतजामी अफसर आपके पास आया है आपकी हौसला अफजाई के लिए, या किसी भी किस्म का बेटी को अप्रिशिएट करने के लिए, कोई इमदाद करने के लिए, ताकि कोई उसका लाइफ स्टाइल बेहतर हो जाए? जिस मकान में वो रह रही है वो तो इस काबिल नहीं है कि वो इसमें रहकर अपनी गेम जारी रख सके। जी बिल्कुल, एक प्लेयर को जो है वो उसको मेंटली जब तक उसको पुरसुकून माहौल नहीं मिलेगा तो वो कोई अचीवमेंट नहीं कर सकता। अगर आज फातिमा ज़हरा ने किया है तो इसके लिए इसको और ज़्यादा, क्योंकि अब ये इसने ऊपर जाना है, गोल्ड की तरफ जाएगी, एशिया के लिए जो सिलेक्ट हुई वहाँ पे खेलेगी, तो जब इसको ज़हनी तौर पे सुकून नहीं होगा तो ये कारकर्दगी क्या करेंगे? ये आप लोग इसको मुझसे ज़्यादा बेहतर समझते हैं। तो कोई भी इंतज़ामिया में ये मुझे दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि हमारे शहर में मौजूद जो भी हमारे यहाँ पे इंतज़ामिया के लोग हैं उनमें से कोई भी ना तो इसके इस्तकबाल में आया है और अभी तक किसी ने हमारे साथ कोई राब्ता नहीं किया। अच्छा ये बताएं कि फातिमा ज़हरा के जो बाकी बहन भाई हैं उनमें से भी किसी को शौक है किसी किस्म के खेल का? जी जी, इनकी बड़ी बहन है दुआ ज़हरा है, वो माशाल्लाह नेशनल चैम्पियन है, पाकिस्तान आर्मी की तरफ से खेलती है। और उनका एक छोटा भाई है नादी अली, अभी पंजाब लेवल तक चल रहा है, माशाल्लाह बड़ा अच्छा फाइटर है, नॉकआउट फाइटर है, मेहनत कर रहा है और इस तरह इंशाल्लाह एक दिन ये भी फातिमा ज़हरा की तरह ही जो है इम्प्रूव करेगा। इस वक्त हमारे साथ कॉमनवेल्थ गेम्स में कांसी का तमगा जीतने वाली और बॉक्सिंग के मैदान में नाम पैदा करने वाली पाकिस्तान की जानी पहचानी फातिमा ज़हरा, जिन्होंने ना सिर्फ पाकिस्तान का नाम रोशन किया बल्कि शाहीनों के शहर सरगोदा का नाम भी रोशन किया और साबित किया कि वो शाहीनों के शहर सरगोदा की बेटी है और इसके लिए वो डिजर्व करती थी। आइए उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि इस हवाला से इन्होंने ये गेम किस तरह शुरू की और क्या क्या मुश्किलात पेश आई। जी फातिमा ज़हरा, पहले तो आपको मुबारकबाद मेरी तरफ से और प्रेस क्लब की तरफ से। थैंक यू सो मच। दूसरा आप ये बताइए कि आपको क्या क्या मुश्किलात पेश आई और किसने आपकी हौसला अफजाई की और किस तरह आप इस स्टेज पर पहुंचे? सबसे पहले तो मैं पूरे पाकिस्तान का शुक्रिया अदा करती हूँ कि मुझे इतनी अच्छे कमेंट्स और इतना सपोर्ट किया गया है, और जो पाकिस्तान आर्मी में मेजर इरफान साहब का शुक्रिया अदा करती हूँ, उन्होंने मुझे पाकिस्तान बॉक्सिंग फेडरेशन ने बहुत ज्यादा सपोर्ट किया है, उनकी वजह से आज मैं यहाँ तक पहुंची हूँ। तो मेरा जो ये बॉक्सिंग का सफर है ये बहुत ही ज्यादा मुश्किल रहा है। अवेयरनेस की कमी की वजह से मुझे बहुत ज्यादा बैड कमेंट्स का जो है सामना करना पड़ा है, मगर मेरे हार्ड वर्क और गिव अप ना करने की वजह से आज मैं यहाँ तक पहुंची हूँ। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये मेरे लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट है और इसके पीछे मेरे बहुत सालों की मेहनत है। तो मैं अल्लाह का बहुत ज्यादा शुक्र अदा करती हूँ कि मैं यहाँ तक पहुंची हूँ और अपने माँ बाप की दुआओं की वजह से यहाँ तक पहुंची हूँ। और मैं अपने बेसी को सराहिल अदनान का की बहुत ज्यादा शुक्रगुजार हूँ, उन्होंने मेरे पे बहुत ज्यादा मेहनत की है। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं आगे भी इसी तरह परफॉर्म करती रहूंगी और पाकिस्तान के लिए मेडल जीतती रहूंगी। अगर गवर्नमेंट मुझे सपोर्ट करे, मुझे इंटरनेशनल ट्रेनिंग टूवर्स दे, तो मैं इंशाल्लाह एशियन गेम में भी अपना बेस्ट दूंगी और अच्छा परफॉर्म करूंगी। जी आपने फातिमा ज़हरा की बात सुनी कि अगर हुकूमत मुझे इसी तरह सपोर्ट करती है तो इंशाल्लाह एशियन गेम्स में भी बेहतर रिजल्ट आएगा और अगर हुकूमत ने मजीद साथ दिया तो मैं इंशाल्लाह मुल्की लेवल पर अपने पाकिस्तान का नाम रोशन करूंगी और सरगोदा का नाम भी रोशन करूंगी। इस वक्त हमारे साथ फातिमा ज़हरा के दादा जान भी मौजूद हैं, आइए उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि उनका इस हवाले से क्या कहना है, वो कैसी खुशी महसूस कर रहे हैं। जी दादा जान, क्या हाल है आपके? ठीक ठाक है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बिल्कुल ठीक ठाक, अल्लाह का शुक्र है। तो मुझे तो बहुत खुशी है कि मेरी पोती जो इस नौबत में पहुंची और पाकिस्तान का नाम उसने रोशन किया है। और शुरू से मैं भी गवर्नमेंट का ही जॉब मुलाजिम था और मेरे बच्चों के यही था कि मेरे बच्चे आगे आगे चलें, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि ये मेरा बड़ा बेटा है और 10 बच्चों का बाप है
تو اللہ किया है तो आगे आगे बच्चे जा रहे हैं उसके, तो इंशाल्लाह मजीद फाइनल भी वो खेलेगी, नेशनल भी खेलेगी और जीत के आएगी और पाकिस्तान का रोशन नाम करेगी। दादा जान से पूछेंगे तो हुकूमत से क्या मुतवक्के करते हैं कि हुकूमत इनके लिए क्या करे, हुकूमत से क्या मुतालबा है जी? जी कोई ऐसा मुतालबा नहीं है, उनको चाहिए कि ये बच्ची हमेशा मुल्क के लिए इतना अच्छा काम करके ये अल्लाह का शुक्र है कि मुल्क के लिए काम किया ना जी। गुर्बत में ऐसे ऊपर जाना बच्चे का बड़ा काम होता है, हौसला होता है। तो गवर्नमेंट को भी चाहिए कि उसको उसके साथ मिलके उसका इमदाद उसके साथ करे, उसका घर कोई अच्छा जाता है, जो ये तो गिरने वाले घर हैं, तो गवर्नमेंट का काम है कि ये आके इनको पेश करें बच्ची के साथ, उसको भी कहें कि आपने बहुत अच्छा काम किया है, आप इतनी प्लेयर हैं, हमारे मुल्क के लिए खेल रही हैं, तो नाम रोशन कर रही हैं, तो हम आपके साथ हैं, या आपको हम आपके साथ कोई चीज़ ऐसी देते हैं जो घर बनाए, घर अच्छा सा हो जो जहाँ वो बैठ के काम करें, बहन भाई बैठे हैं, या रिश्तेदार आते हैं तो वो भी परेशानी होते हैं। ये दो छोटे छोटे कमरे, इसमें तो परेशानी होती है, लेकिन अल्लाह का शुक्र है, चलो गुजारा तो हो जाता है। अल्लाह पाक ने ऐसा किया कि आप वो ऊपर चली गई है, और रात का शुक्र है, पाकिस्तान का नाम उसने रोशन किया है, अल्हम्दुलिल्लाह शुक्र है जी। फातिमा ज़हरा के भाई भी मौजूद हैं, उनसे भी जानने की कोशिश करते हैं कि वो इस वक्त क्या महसूस कर रहे हैं। उनकी बहन ने ना सिर्फ मुल्क का नाम रोशन किया बल्कि सरगोदा का नाम भी रोशन किया है, तो उनका इस हवाला से क्या कहना है जी? बताइए, अपना नाम भी बताइएगा। और अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम हसन रजा है जी। हमारी बहन ने बहुत मेहनत किया है, उसने बहुत स्ट्रगल किया है, छोटी सी उम्र में होके उसने अपने मुल्क का नाम रोशन किया है। हमारा यही है हुकूमत से कि बिल्कुल उसके लिए जो है ना घर बिल्कुल छोटा सा है, तो हम बहन भाई ज्यादा सारे हैं, तो कमरे भी बिल्कुल छोटे छोटे हैं, खस्ता हालत है, ये वैसे भी गिरने वाले हैं। तो मेरा यही कहना है कि हमें घर फराहम किया जाए जिसमें वो बैठ के तसल्ली से अपना जो गेम को आगे जारी रख सके जी। इनके भाई का भी यही कहना है कि मुल्क का नाम रोशन किया, सरगोदा का नाम रोशन किया, तो हुकूमत को भी चाहिए कि इनके लिए कुछ ना कुछ करे ताकि वो अपना मजीद खेल जो है बड़े अच्छे तरीके से जारी रख सके। अभी मैं आपको दिखाता हूँ जो इनके घर की पोजीशन है। ये इंतहाई खस्ता हाल घर है, जिसकी आप देख सकते हैं कि जनाब ये बालाई मंजिल पर वाक़ है, और इसकी जो पोजीशन है ये इंतहाई गिरने के काबिल है। तो यहाँ पर रहना वैसे भी किसी खतरे से खाली नहीं है। तो हमारी एक न्यूज़ के प्लेटफॉर्म से इंतजामिया से मुतालबा है कि इनको एक अच्छा माहौल फराहम किया जाए, घर फराहम किया जाए, ताकि ये अपनी जो बेहतर खेल की सरगर्मियाँ हैं वो जारी रख सकें।